आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं। आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, साथ साथ आपने काम भी करना है ताकि आपको कोर्स सीखने का आपको फ़ायदा भी हो। देखिए, ब्लॉग एक ज़माना था जब पुराने दौर के अंदर ना लोग डायरीज लिखा करते थे। आजकल चूँकि आपको पता है कि पेपर वर्किंग बहुत कम हो चुकी है, तो लोग अब ये काम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। ब्लॉग को लिखने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि जितने ज़्यादा वर्ड्स आपके ब्लॉग के होंगे उतना ज़्यादा वो गूगल फ्रेंडली होगा और उतनी जल्दी वो गूगल की रैंकिंग में आएगा और टॉप पेजेस के ऊपर रैंक होना शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग कोर्स के क्लास नंबर 4 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ ब्लॉग राइटिंग। कंटेंट राइटिंग की फील्ड के अंदर जो हमने 5 मेजर कैटेगरी सेलेक्ट की हुई हैं, उनमें से सेकंड कैटेगरी का नाम है ब्लॉग राइटिंग। इससे पहले हमने कल डिस्कस किया था SEO राइटिंग या वेबसाइट कंटेंट राइटिंग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग को करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, साथ साथ आपने काम भी करना है ताकि आपको कोर्स सीखने का आपको फ़ायदा भी हो। क्योंकि सुनी सुनाई बातें तो ऑलरेडी तकरीबन हर चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, हर जगह पर आपको मिल जाएंगी, लिखी हुई आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन आपने अगर अपने हाथ से नोट्स बनाए होंगे ना, तो यकीन करें आपको इतना बेनिफिट होगा, पूरी लाइफ में आपको वो सारी चीज़ें कभी भी आपको भूलेंगी नहीं। तो अपने शॉर्ट साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं। इंशाल्लाह इसकी मदद से क्या होगा कि आप कल को एक अच्छे कंटेंट राइटर बन के अपनी फ्यूचर करियर की तरफ आप गामजन होंगे। तो बात करते हैं कंटेंट राइटिंग में सेकंड टॉपिक की, दैट इज़ ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग बेसिकली होता क्या है? देखिए, ब्लॉग एक ज़माना था जब पुराने दौर के अंदर ना लोग डायरीज़ लिखा करते थे। लोग अपनी एक डायरी बनाते थे जिसमें वो दिन भर के काम, जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं, जो भी उनकी एम्बिशंस हैं, जो भी उनकी हॉबीज़ हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर लिखा करते थे कि मैंने आज ये किया, मैंने आज ये किया। या कोई भी उनकी लाइफ की अचीवमेंट थी, कोई भी उनका ऐसा काम था, तो वो वहाँ पर शो किया करते थे डायरीज़ के अंदर। आजकल चूँकि आपको पता है कि पेपर वर्किंग बहुत कम हो चुकी है, तो लोग अब ये काम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली काम करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने कोई ब्लॉग फौरी तौर पर आप स्टार्ट नहीं कर सकते, तो फ्री में भी आप ब्लॉग बना सकते हो ब्लॉगर्स के ऊपर। उसके अलावा वर्डप्रेस के ऊपर आप जाकर अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको एक लिंक भी दूंगा जिससे आप जाके समझ जाएंगे कि किस तरह से ब्लॉग बनता है। अच्छा, अब ब्लॉग क्रिएट करने के बाद जो मेन काम है हमारा, वो है ब्लॉग के ऊपर कंटेंट को क्रिएट करना। अब वो कंटेंट क्या होगा, वो कंटेंट कैसे आएगा, वो कंटेंट कैसे लिखना है, ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार हमारी फील्ड जो है वो ये वाली है, लेकिन मैं अब समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर ब्लॉग स्टार्ट करूं तो कैसे करूं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने एक अपनी बायोग्राफी लिखनी है। जो भी आपकी जो भी हिस्ट्री है, जो भी आपकी बायोग्राफी है, कि शुरू से लेके एंड तक आप का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इस तरह जैसे एक आम बंदा अपने माई सेल्फ एक ऐसे लिखता है, वैसे आपने एक ब्लॉग बनाना है। और वैसे आपने, जैसे एक बंदा अपना माई सेल्फ के ऊपर मजमून लिखता है, वैसे आपने अपना माई सेल्फ के ऊपर मजमून क्रिएट करना है। और वही जो मजमून आपने लिखा होगा वही आपके ब्लॉग की पहली पोस्ट होगी। ठीक है, उसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं लोगों को, ताकि वो बंदे जो आपकी वेबसाइट को आके विज़िट करेंगे, पढ़ेंगे, वो सब लोग जान सकें कि ये ब्लॉग लिखने वाला बंदा कितना क्रेडिबल है। मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्टली मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि ब्लॉग को बेसिकली, ब्लॉग का मतलब क्या है। तो
ब्लॉग मैंने बताया कि डायरीज़ की तरह से, जैसे लोग पहले डायरी लिखा करते थे वैसे अब लोग ब्लॉग्स बनाते हैं। तो ब्लॉग जब आपका बन जाता है तो फिर वहाँ पर आपने अपना कंटेंट शेयर करना होता है। मैं आपको मोस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको ये बताऊंगा कि ब्लॉग आपका जो होगा वो आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी एक्सपर्टीज़ को, आपके एक्सपीरियंस को शो करता हो। आपने कोई प्रैक्टिकल वर्क किया हुआ है, आप किसी काम में एक्सपर्ट हैं, तो आप उस काम से रेलिवेंट वो ब्लॉग बनाएं। आपको बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी ट्रैफिक आपको मिलेगी। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, वो कहता है जी कि मुझे टीचिंग मैं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस सब्जेक्ट के अंदर मैं टीचिंग करता हूँ उसी सब्जेक्ट को मैं लेके अपना ब्लॉग क्रिएट करूँ। तो भाई कर सकते हो आप अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो अपने ब्लॉग के ऊपर अगर आपने एक अच्छा कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब ब्लॉग को लिखने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने समझना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, किसके लिए आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। क्या वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, क्या वो प्रोफेशनल्स हैं, या वो किसी भी फील्ड से वो बिलोंग करते हो। तो सबसे पहले आपने उनको जज करना है कि वो ऑडियंस आपकी कौन सी है। सेकंड टॉपिक है जो बन जाता है दैट इज़ कि आपने अपनी जो भी आप काम करने जा रहे हैं ना उसका आपने एक अच्छा सा टाइटल बनाना है। अब लोग टाइटल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि टाइटल हम कैसे बनाएंगे, टाइटल में कैसे काम होगा। देखिए, क्लाइंट ने अक्सर आपको टाइटल बना के दिया होता है। अगर क्लाइंट टाइटल आपको नहीं बना के देता तो वो कीवर्ड आपको ज़रूर देगा। आप उस कीवर्ड के ऊपर अब आपने सर्चिंग शुरू कर देनी है और आपने उसके बारे में सिंपल, जैसे एक नॉर्मल रूटीन में आप लिखते हैं वैसे आप लिखना शुरू कर देंगे। एसईओ कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग में ये फ़र्क होता है कि एसईओ कंटेंट राइटिंग में, जैसे मैंने कल बताया था आपको, कि 4 से 5 कीवर्ड्स क्लाइंट आपको देता है और उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आपने कंटेंट राइटिंग करना होती है। ब्लॉग राइटिंग में क्लाइंट आपको एक टॉपिक दे देगा, एक टाइटल बना के दे देगा, एक कीवर्ड दे देगा, उसके ऊपर आपने 800 वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स का, 1500 वर्ड का आप एक आर्टिकल जो क्लाइंट ने आपको दिया हुआ है उसके ऊपर आपने लिख देना है। अच्छा, इसमें यह भी होता है कि जब आप काम करते हैं ना तो कहते हैं यार कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितने वर्ड्स बेहतर हैं। तो बेहतर ये है कि जितने ज़्यादा वर्ड्स आपके ब्लॉग के होंगे उतना ज़्यादा वो गूगल फ्रेंडली होगा और उतनी जल्दी वो गूगल की रैंकिंग में आएगा और टॉप पेजेस के ऊपर रैंक होना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा टॉपिक आपने बड़ी ध्यान से चूज़ करना है और टाइटल आपने बड़ी ध्यान से देना है। देन आपने स्टार्टिंग करनी है हमेशा इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन लिखते हुए आपने देखना है कि यार इंट्रोडक्शन लिखते हुए आपने जब बात करनी है तो कोशिश करनी है आपने कि आपने स्टार्टिंग उसकी बड़ी ज़बरदस्ती करनी है। ऐसी स्टेटमेंट आपने स्टार्टिंग में ऐड करनी है। स्टार्टिंग हमेशा आपके इंट्रोडक्शन की ऐसी होनी चाहिए कि आप जब आर्टिकल लिखें तो आपने जो पहली स्टेटमेंट है वो आपके विजिटर्स की अटेंशन को ग्रैब करने वाली हो। कहते हैं कि कंटेंट राइटिंग की फील्ड के अंदर यू हैव 3 सेकंड्स, आपके पास 3 सेकंड्स का वक्त होता है। इस 3 सेकंड के अंदर अगर आपने अपने ऑडियंस की तवज्जो हासिल करने में आप कामयाब हो गए तो समझ लें कि आपका आर्टिकल पूरा पढ़ा जाएगा और आपके आर्टिकल को बहुत ज़्यादा क्लिक्स, बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन, बहुत ज़्यादा सर्चेज आपको गूगल से मिलेंगे। आपके सर्च इंजन से बड़ी जल्दी आपको इसकी प्रमोशन मिलेगी। देन नंबर 4 पे आता है ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। कुछ लोगों के पास ना इन्फॉर्मेशन होती तो बहुत है लेकिन वो लोग ना ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। जैसे आप मिसाल के तौर पर बात कर लें ब्लॉग राइटिंग की ही हम बात करते हैं। तो ब्लॉग राइटिंग के बारे में मैं भी कुछ जानता हूँ, आप भी कुछ जानते हैं, कुछ आपने सुन रखा है। तो जो आपने इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में आपके पास है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेंगे। पहले मैंने ये बात करनी है, फिर मैं ये बात करूँगा, फिर मैं ये बात करूँगा, फिर ये और फिर देन मैं इसको फाइनली कंक्लूड कर दूँगा। इस तरह की अगर आप अपने पास एक आउटलाइन क्रिएट कर लेंगे तो आपके लिए उस ब्लॉग राइटिंग के ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब आपने ये आउटलाइन क्रिएट कर ली देन आपने आउटलाइन को फॉलो करना है और अपना ब्लॉग आपने क्रिएट कर देना है। और देन आपने कभी भी ये याद रखिएगा
कि जो छठा स्टेप है वो है आपने कभी भी कोई भी राइटिंग का काम हो तो आपने प्रूफ रीड किए बगैर और उसमें जो भी मिस्टेक्स आ रही हैं उन मिस्टेक्स को आपने रिमूव किए बगैर कभी भी नहीं छोड़ना। कैसे बनता है देखिए, मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, जस्ट 1-2 मिनट के अंदर आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारा टाइम जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा नहीं। ये क्लाइंट ने टॉपिक दिया, लिस्ट ऑफ टॉप 20 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन यूएसए। अमेरिका में यूएसए की जो टॉप 20 की जो एजेंसीज हैं वो कौन सी हैं। अच्छा, क्लाइंट आपको ना बात का सिर्फ ये टॉपिक देख के कि भाई इस पे वो काम कर दें। अगर तो ऐसा हो जाए तो बड़ा इजी होता है। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने गूगल में जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है और देन आप जब सर्च करेंगे तो आपके सामने इतनी सारी है कि टॉप 100 कंपनीज आपके सामने आ चुकी हैं, टॉप 20, टॉप 30 इस तरह की कंपनीज आपके सामने आ चुकी हैं। आपने सिंपल करना क्या है, आपने इनमें से किसी एक को कोई एक लिंक ओपन करना है और उसके ऊपर आपने देखना है बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर होंगी। आपने उनमें से 1 बाय 1 हर एक को एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है। ठीक है, हर एक को आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है जिससे क्या होगा कि आपका आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हर एक जो आपकी इंडस्ट्री है, हर एक कैटेगरी के ऊपर, अगर हर एक एजेंसी के ऊपर अगर आप 100 to 120 वर्ड्स करते हैं तो अगर आपके ये 20 और ऑर्गेनाइजेशन है तो 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपका 2000 प्लस में जाके आपका ये कंटेंट कंप्लीट होगा और ये बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग बन जाएगा आपका। और लाइफ टाइम इसके ऊपर आपको एक अच्छी सर्च आपको मिल सकती है। ठीक है, इस तरह से मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग पे काम किया था, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि वाकई ही जो बातें मैंने यहाँ पे की हैं वो ऐसी। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट, ये वही वाला टॉपिक है जो भी आपको मैं डिस्कस किया है कि ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक बंदा अगर 20 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के बारे में सर्च कर रहा है ना, तो आपने उससे क्वेश्चन पूछना है कि भाई क्या तुम वाकई ही सर्च कर रहे हो? आर यू इन दी सर्च ऑफ सच एजेंसीज दैट कैन बूस्ट द ट्रैफिक ऑफ योर वेबसाइट्स, देन यू आर एट द राइट प्लेस। कि अगर भाई आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसी कंपनियां सर्च कर रहे हो, ऐसी एजेंसीज को सर्च कर रहे हो जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज़ कर सकता है, तो आप राइट प्लेस पर हो। मैंने यहाँ पर 20 वेबसाइट जो है वो रखी हुई हैं, आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा ये कर आके। मैंने सिर्फ एक इसका लिखा है इंट्रोडक्शन, देन मैंने उसके बाद स्टार्ट कर दिया, पहली कंपनी को लिख दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह करते मैंने तकरीबन ये 20 एजेंसीज़ के ऊपर काम किया है। और एंड पे मैंने फाइनल थॉट्स भी दे दिए हैं, मतलब कंक्लूजन दे दिया है कि आई हैव मेंशन द टॉप 20 कंपनीज प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज इन यूएस एंड यू कैन गेट टू एनी वन ऑफ देम टू गेट योर बिजनेस एट द नेक्स्ट लेवल। यू कैन नो मोर अबाउट देम बाय फॉलोइंग देयर ऑफिशियल वेबसाइट्स। अच्छा, इन सबके पीछे ना एक लिंक लगा हुआ है, देखें ये आपको लिंक नज़र आ रहा है। हर वेबसाइट के बैक के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपने वहाँ से जाके इनकी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। अबाउट सेक्शन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या आप अबाउट सेक्शन के अलावा भी अगर आप इनकी सर्विसेज में जाते हैं तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कौन कौन सी सर्विसेज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने कोई भी ब्लॉग सिंपल, आपको इसमें सिर्फ एक आपको कीवर्ड दिया होगा या टाइटल बना के दिया होगा, उसी कीवर्ड के ऊपर, उसी टाइटल के ऊपर आपने अपनी क्रिएटिव राइटिंग की स्किल्स को आपने इस्तेमाल करते हुए आपने ब्लॉग को क्रिएट कर देना होता है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी कि ब्लॉग कैसे बनता है, ब्लॉग किस तरह से बनाते हैं। हमेशा ही की तरह अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, मैक्सिमम शेयर करें ताकि उन मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज हमारा पहुँच जाए और वो लोग भी लर्निंग करके कल को अर्निंग की तरफ मूव कर सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।